भारत माता की, भगवान बलराम की, मैयर वाली माता की, कामतानाथ महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। आज की इस गरिमा में सभा में हमारा गौरवमयी मंच और मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, हम सबके अग्रज आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और इस विंध्य क्षेत्र की जान और शान ऐसे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, मेरे अग्रज आदरणीय रणवीर सिंह जी रावत, हमारे इस जिले के ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी त्रिपाठी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति के चरणों में नमन वंदन, यहाँ उपस्थित पितृतुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमन वंदन, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, आम नागरिक बंधु, प्रशासन के नुमाइंदे एवं मेरे परम प्रिय राष्ट्र निर्माता, धरती पुत्र, प्रजापालक, अन्नदाता, किसान मजदूर साथियों, बंधुओं, 30 तारीख में चुनाव है और जिसके निमित्त हम सब यहां एकत्रित हैं। ये चुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव महज एक वोट डालने का चुनाव नहीं है। ये विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी, जहां हमारे विपक्षी हमारा मजाक उड़ाते थे, ये वो ही जिनके दो सांसद पहली बार में आए थे, आज वो पार्टी 2 से लेकर पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसमें 303 सांसद हमारी पार्टी के, 350 से ऊपर हमारे सहयोगी दल सहित, और जो विपक्ष में हुआ करते थे, जो उस समय सत्ता करते थे, जिनकी संख्या 450 थी, वो 45 पर सिमट कर रह गए हैं। तो ये विचार कैसे बढ़ रहा है, मैं उस पर ही आना चाहूंगा, क्योंकि आज इस सभा में हम सबके लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री कुछ देर में आने वाले हैं। किसानों के मसीहा, गरीबों की मसीहा। और मैं तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा गया था और वहां विभिन्न किसान संगठनों की बैठक थी, मुझे भी वहां बुलाया गया और जैसे ही मेरा नाम लिया गया, मध्य प्रदेश से दर्शन सिंह बोलेंगे, मैं खड़ा हुआ तो हरियाणा के एक किसान नेता खड़े हुए, भैया मध्य प्रदेश वाले तुम मत बोलो। हमने कहा हमको क्यों नहीं बोलना? तो उन्होंने कहा, जो मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन हरियाणा के सरदार जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर यदि किसानों का कोई असली मुख्यमंत्री है तो तुम्हारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, जिसकी बड़ाई यदि दूसरे प्रदेश में होते हो। और ऐसा गरीबों का मसीहा, जिसने किसानों को न केवल 1 बार, न केवल 2 बार, 6 बार कृषि करुणा दिलाने का काम किया, ये वही देश है जिस देश में एक समय जय जवान जय किसान का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन उस नारे के साथ एक और आह्वान किया था किसानों से, क्योंकि उस समय हम विदेश से गेहूं बुलाते थे, खाद्यान्न बुलाते थे, तेल बुलाते थे। उन्होंने आह्वान किया किसानों से 1 दिन के उपवास का, सोमवार का, और निवेदन भी किया कि हम गड़गड़ाने वाले देश न बने, इसलिए किसान मेहनत करे। किसानों ने हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और दुग्ध क्रांति, अरे सफेद क्रांति लाए। मैं ये 4 क्रांतियों के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीधी सीधी किसानों से संबंधित है। तो मेरे किसान ने भी इतना उत्पादन किया कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 का, 1950 का भारत नहीं है
ये 2021 का भारत है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन और इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और ये भारत की सदी हम देख रहे हैं, ये 2021 का भारत है, ये गड़गड़ाने वाला भारत नहीं है। विश्व में यदि सबसे ज्यादा खाद्यान्न का कोई उत्पादक देश है तो मेरा भारत देश है। दलहन, तिलहन, धनिया और मसाले का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक मेरा भारत देश है। गेहूं, धान और दूध में हम विश्व के नंबर 2 के उत्पादक हैं। और उससे भी बड़ी चीज, मैं यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो अब हमने पंजाब को पछाड़कर मध्य प्रदेश भी गेहूं में नंबर 1 उत्पादक बन चुका है। इसके लिए मैं सब किसान बंधुओं का हार्दिक आभार करता हूं। लेकिन कांग्रेस ने एक जो मकर जाल रखा था 1951 में, जिसकी पृष्ठभूमि उसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तैयार करी, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी 1951 में कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव है। हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन किसानों की लाश पर रोटी सेकने का काम जो कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को जवाब देने का समय आ गया है। हम सब जानते हैं, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्होंने, जो हमारे गौरवमयी महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने किसानों के 5000 बच्चों से बात की। कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा, कोई भी अपनी बेटी का विवाह किसान के घर में नहीं करना चाह रहा। ये दर्दनाक स्थिति यदि कोई लाया है तो कांग्रेस की वो नीति जिसने पहली पंचवर्षीय योजना में, जहां किसानों की जीडीपी में हिस्सेदारी 56% हुआ करती थी, उन्होंने विजन 2020 तैयार किया और 6% जीडीपी पर लाने की कोशिश की। किसानों को हर तरह से तोड़ा गया, उसके फसलों के उचित दाम नहीं देकर, उसको पानी की सुविधा मुहैया नहीं कराकर। इस क्षेत्र में मैं लगातार कई दौरा कर चुका हूं और कई गांवों में भी जा चुका हूं। बंधुओं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पानी के दर्द को इस मध्य प्रदेश में कोई समझ पाया है तो सारे राजे रजवाड़ों की सरकारों को मिला लो, पूरे कांग्रेस के 55 सालों को मिला लो, तब भी सिंचाई केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया गया है। और आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब नर्मदा मैया का पानी छिप्रा में पहुंच सकता है, नर्मदा मैया का पानी उज्जैन पहुंच सकता है, नर्मदा मैया का पानी इंदौर पहुंच सकता है, नर्मदा मैया का पानी देवास पहुंच सकता है, तो हमारी रेगांव की विधानसभा में भी जहां जहां पानी की कमी होगी वहां भी पानी लाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि इस दर्द को मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। आंख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूं। एक सुहागिन को लगता है ज्यों विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को ज्यों लगता अपनी बेटी खो जाने पर, तुमको लगता सत्ता पाकर जनादेश खो जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार न पाने पर और पदक छीनने पर लगता है, जैसा एक जवान को और फसल सूखने पर लगता है, वैसा एक किसान को। इस किसान के दर्द को यदि किसी ने समझा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा है। और ये 1947 का भारत नहीं है। 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने कबीलियाई आक्रमण हम पर किया। 1962 में चीन ने हमको पराजित किया, क्योंकि उस समय नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे, सेना का मनोबल गिराया। 1965 में हमने पाकिस्तान को हराया, 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया, 1975 में इमरजेंसी लगी। ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूं
ये गिड़गिड़ाने भारत नहीं है कि हमने पाकिस्तान को हराते हुए हमारी सेना 12 किलोमीटर पास तक लाहौर के पहुंच गई थी। पाकिस्तान की राजधानी के 12 किलोमीटर समीप 23,000 सैनिक हमारे जबलपुर, जिसको त्रिपुरी कहते थे, उसमें बंधक बना के रखे थे। हम जीते युद्ध, लेकिन धनरी नेहरू की नीतियां, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा का सारा जीता हुआ क्षेत्र तो दे दिया, लेकिन 73,400 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन भी पाकिस्तान को सौंप दी। चीन को भी 32,400 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को भी दे दी। लेकिन ये 1947 का भारत नहीं है, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मनमोहन सिंह का भारत नहीं है। अब तो चाहे उरी की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, राहुल बाबा कह रहे हैं सबूत दो, पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और इसलिए अब ये गिड़गिड़ाने वाला भारत नहीं है, ये मजबूत भारत है जो विश्व का नेतृत्व कर रहा है। मैं गर्व करता हूँ। गांधी जी कहते थे, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। आज गांधी जी के सपनों को साकार करने का कोई काम कर रहा है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छता का अभियान लिया, शौचालय का अभियान लिया, तो विरोधी कह रहे हैं खाने को दाने नहीं, शौचालय की बात कर रहे हैं। अरे तुम भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, तुम जानते तो मंदिर का कलंक नहीं लगने देते। 500 सालों का और 2000 वर्षों की गुलामी और कलंक किसी ने दूर किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्व का भव्य मंदिर, राम मंदिर बनवा कर किया है। हम देखते हैं, एक मर्यादा है, बातें बहुत हो सकती, मैं तो गांव-गांव जा रहा हूं, किसानों से सीधा संपर्क कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहते हुए, ये चुनाव का समय है, और चुनाव में जैसे वोट की ताकत होती है, प्रजातंत्र में, संविधान में हम सबको सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत मिली है। जहां एक आईएएस की वोट, एक अधिकारी कर्मचारी की वोट, एक विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री की वोट की कीमत भी उतनी ही होती है जितनी मेरी गरीब की वोट की होती है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे हम बेटी और बहन बड़े सोच समझ के देते हैं, इस वोट को भी हमको बड़े सोच समझ के देना है। आने वाला समय 30 तारीख में हम पूरे मनोयोग से, हम सबकी लाडली बिटिया, इस क्षेत्र के हमारी प्रत्याशी, और साथ में मैं पूरे प्रदेश के चारों जगह का भी बताना चाहता हूं। मैं जोबट भी गया, मैं खंडवा भी गया, मैं पृथ्वीपुर भी गया, मेरे गांव में भी हूं। सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि 30 तारीख में कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि इस देश में यदि संस्कृति को और इस देश को एक तरफ राहुल गांधी को खड़ा कर दें और दूसरी तरफ मोदी जी को खड़ा कर दें, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ देश को बेचने वाली ताकतें खड़ी हैं, देशद्रोही ताकतें खड़ी हैं, दूसरी तरफ देश के लिए चाहे अपना घर खंडर हो जाए, चाहे अपने घर का दीपक बुझ जाए, लेकिन भारत माता का वो पावन पुनीत मंदिर ना तो उसको खंडर होने देंगे, ना उसका दीपक बुझने देंगे। इसलिए निवेदन है मेरा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो जहां से निकलता है, जैसे सूरज जहां से निकलता है हम उसको पूरब कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पारसमणि के समान, कि जो लोहे को भी छू ले तो लोहा सोना हो जाएगा। न केवल रेगांव क्षेत्र में, आसपास समस्त जनता जनार्दन के मतानुसार हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाए, घर-घर जाए, प्रचार करे और प्रचंड बहुमत से जो किसानों के हित,
जो गांव के हित और जो राष्ट्र के हित में जो हमारी पार्टी खड़ी है उसका सहयोग करे। इतना ही निवेदन मैं चाहूंगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके नारे जरूर लगाएं, बोलो भारत माता की, मुट्ठी बांध कर लगाएं, क्योंकि बजरंगबली अब लंका में फिर से हुंकार जरूरी है और इस बार कमल का फूल खिलाना फिर से बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए और इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। और अब तलक कट गई जिंदगी तुम्हारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, लेकिन अब तो इन हाथों में कमल का फूल होना चाहिए और इस कमल के फूल में वोट देकर भारी बहुमत से हमारी बहन प्रतिमा जी को जिताकर न केवल भोपाल पहुंचाए बल्कि हमारी सरकार का भी मनोबल बढ़ाए। यही निवेदन आपसे करना थी। आपके मन में बैठे हुए परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, नमदा मैया।